हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ हुई सच्ची घटना है। मेरा कॉलेज में अभी अभी एडमिशन हुआ था। कॉलेज के लिए मैं बहुत खुश था क्योंकि यह मेरी जिंदगी का एक नया पन्ना था। वैसे तो मेरा कॉलेज मेरे ही शहर में था, लेकिन कॉलेज थोड़ा दूर पड़ता था। इसीलिए मैंने कॉलेज पास रखने के लिए कॉलेज के ही स्टूडेंट कैंपस में रहने का सोचा। और सच बताऊं तो मैं थोड़ा अकेले रहकर कुछ नया सीखना भी चाहता था। जब मैंने अपने कॉलेज कैंपस में रहने की बात अपने घर वालों से की तो मेरे पापा तो इस बात से सहमत थे, लेकिन मम्मी थोड़ा मना कर रही थीं। उनको हमेशा यही लगता था कि ऐसे कॉलेज कैंपस रेंट के रूम और पीजी में अकेले रहना सही नहीं होता, क्योंकि हमें वहां के इतिहास के बारे में पता नहीं होता कि वहां पहले क्या हुआ है। और ऐसी ही जगह में भूतिया हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए मेरी मम्मी मेरे इस कैंपस में रहने के खिलाफ थी, लेकिन मैंने उनको कैसे भी मना लिया था। और जल्दी ही वह दिन आ गया था जब मैं कॉलेज कैंपस में जाने वाला था। पर उस दिन भी मेरी मम्मी इस बात से ज्यादा खुश नहीं थी, और उन्होंने मेरे मना करने के बाद भी मेरे बैग में एक छोटी सी पोटली जैसा कुछ रख दिया था, जो कि मुझे उस समय पता नहीं था कि वह क्या है। बस मुझे इतना बोला गया था कि उसको मैं हमेशा अपने पास रखूं, रात को सोते वक्त अपनी तकिया के नीचे रख के सो, और अगर कभी बाहर जाऊं तो साथ लेके ही जाऊं। खैर, मैंने ये बातें मान ली थी, क्योंकि मैं इस बात से ही बहुत खुश था कि मैं कॉलेज कैंपस में अकेले रहने वाला हूं। और मैं अपने घर से निकल गया। 2 घंटे का सफर करके मैं अपने कॉलेज कैंपस में पहुंच चुका था। मैंने नीचे इंक्वायरी रूम में जो लड़का कैंपस के रूम और साफ सफाई का इंतजाम देखता था, उससे अपना रूम का पूछा तो उसने मुझे बोला कि सारे बच्चे आ चुके हैं, सारे सिंगल रूम तो फुल हो चुके हैं, तुमको डबल में एडजस्ट करना होगा। और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने सबसे लेट कैंपस के लिए अप्लाई किया था। वो मुझे यह बता ही रहा था कि तभी मेरी नज़र साइड की दीवार पे लगे की होल्डर में गई। सारी चाबियों की जगह खाली थी, बस सबसे अकेले एक रूम की चाबी रखी थी। वो रूम नंबर था 099। ये देखती ही मैंने बोला, अरे ये 099 वाला किसका रूम है, ये मुझे दे दो। मेरे बोलते ही उसने सीधा मना कर दिया और बोला, ये 4 साल से बंद है, कॉलेज का रूल है, ये रूम किसी को ना दिया जाए, तुम डबल में एडजस्ट कर लो। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा और अपनी नज़रें घुमाते हुए उससे बोला, अरे तुम मुझसे कुछ ज्यादा ले लो, बस ये रूम मुझे दे दो, और चाहो तो यह एंट्री कॉलेज डायरी में मत करना। मुझे वहां पूरे 20 मिनट लगे, पर एंड में मुझे वो रूम मिल गया। मैं चाबी लेके ऊपर गया। वो रूम 3rd फ्लोर में था। मैंने वो रूम खोला और खोलते ही मुझे लग गया था कि ये रूम सच में 4 साल से बंद था। अंदर एक बेड था जो बहुत बेकार हालत में था, और पूरे कमरे में बस धूल थी। खैर, मैं अंदर गया और शाम तक तो मैंने कमरे की सफाई ही की। कॉलेज कैंपस का रूल था अपने अपने रूम्स खुद साफ करने थे। रूम का सारा काम करके मैं रात का खाना खाने नीचे मैस में गया। वहां बहुत सारे बच्चे थे। कुछ लड़कों से मैं वहां मिला भी, वो थे तो मेरी ही क्लास से, पर वो कोई भी मेरे कैंपस ब्लॉक में से नहीं थे। और मेरे ब्लॉक के जो बच्चे थे वो कोई भी मेरे बैच के नहीं थे। जिस बात से मैं थोड़ा उदास तो हुआ था, रात हो चुकी थी, इसलिए मैं अपने रूम में चला गया। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। अब मेरा रूम भी साफ सुथरा था और सब कुछ सही लग रहा था। मैं रूम बंद करके सो गया। सुबह उठते ही मैं वॉशरूम के लिए जाने लगा, जो कि मेरे ही कमरे से अटैच था। मैं जैसे ही वॉशरूम की ओर जा रहा था, मेरी नज़र रूम के दरवाजे पर पड़ी, जो कि खुल रखा था। मैं वहीं रुक गया। मैंने थोड़ी देर वहीं खड़ा रहकर ध्यान से गेट को देखा, लेकिन जहां तक मुझे याद था मैं अंदर से दरवाज़ा लगाकर सोया था। खैर, मुझे इतने अच्छे से याद भी नहीं था, इसलिए मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट लगाकर वॉशरूम के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज का दिन तो सब सही ही गया, और शाम होते ही मैं कैंपस में आ गया और फिर वही रात का डिनर किया और अपने रूम में जाके सो गया। मैं कल की तरह ज्यादा थका नहीं था,
इसलिए आज मुझे कुछ महसूस हुआ जो कल नहीं हुआ। रात में एक आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रूम का गेट खुल रहा था। मुझे सुबह हुआ याद था, इसलिए मैं जल्दी से उठा और गेट की तरफ गया, देखने के लिए कि कौन बच्चा है जो मजाक कर रहा है। पर वहां कोई नहीं था, बस बहुत तेज हवा चल रही थी। मेरा दिल जो डर की वजह से धड़क रहा था, उसने एक लंबी सांस ली और मैं फिर से गेट लगा के वापस सो गया। पूरी रात हवा ही चलती रही। सुबह उठते ही मेरी नजर सबसे पहले गेट पर ही गई और आप मानोगे नहीं, गेट फिर से खुला था। मैं गेट के पास गया। मैंने गेट को अच्छे से देखा। मुझे लगा शायद इस गेट का लॉक खराब है। मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और सच बताऊं तो यह बात मैंने किसी को बताई भी नहीं, क्योंकि मेरे लिए यह इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। हाँ, मैं नीचे रिसेप्शन में कंप्लेंट तो करना चाहता था, पर इसके बारे में कॉलेज को पता नहीं था। बस मैंने जिससे ये रूम लिया था उसको ही पता था, इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। मैंने सोचा मैं कॉलेज से शाम को वापस आकर खुद ही लॉक ठीक कर दूंगा, और मैंने वो ही किया। शाम को आके लॉक बदला। बाकी मेरा रूटीन हमेशा की तरह ही चला और रात होते ही मैं सो गया। आधी रात में फिर गेट खुलने की आवाज आई। यह सिलसिला मेरे साथ कम से कम 10 रात चलता रहा। गेट अपने आप खुलता था और बहुत तेज हवा चलती रहती थी। अब तो मैं डेली रात गेट को खुलते हुए अपनी आंखों से देखता था। और मैंने एक चीज और नोटिस की थी, गेट ठीक रात 2 बजे ही खुलता था। इतने दिन हो गए थे, अब मुझे डर लगना भी स्टार्ट हो गया था। अब तो मुझे वो हवा भी डराती थी। पता नहीं क्या हो रहा था, पर अब मैंने सोच लिया था कि मैं ये बात लोगों को बताऊंगा और पता लगाकर रहूंगा कि ये क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले उस लड़के के पास गया जिससे मैंने यह रूम लिया था। उसने मुझे जाते ही बोल दिया, मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था, ये रूम बंद है। मुझे यह समझ आ गया था कि ये बात मुझे किसी ऐसे इंसान से पता चलेगी जो 4 साल से उसी कॉलेज में हो। मैं कॉलेज के लिए निकल गया और अपने एक दोस्त से मिला। वो जिस ब्लॉक में रहता था वहाँ सारे सीनियर स्टूडेंट्स रहते थे जो वहाँ 3-4 साल से थे। मैंने उसको सारी बात बताई और जैसे ही उसने मेरा रूम नंबर सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, उसका चेहरा उतर गया। उसने मुझे बोला, तुम उस रूम में रहते हो, पर वो रूम तुमको कैसे मिला? वो बहुत साल से बंद है। मैंने फिर उसको सब बताया और जो मैंने उससे सुना, मेरे होश उड़ गए। उसने बोला, सारे सीनियर बताते हैं कि वहां उन्हीं के बैच का एक बच्चा रहता था। उसका नाम सुनील था। वैसे तो सुनील अच्छा लड़का था, पर उसको पढ़ाई की चिंता सबसे ज्यादा थी और एक दिन उसने इसी स्ट्रेस में रात को वहीं सुसाइड कर लिया। और ये बात सबको सुबह पता चली थी। तब से सब सीनियर बोलते हैं कि डेली वो रात को उस रूम में आता है। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन हो गया। मैं यह सोचने लग गया कि जब जब वो गेट खुलता था, वो अपने रूम में आता था। अब मैं उस रूम में नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने कैंपस जाते ही रूम चेंज करने की एप्लीकेशन डाली। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इसलिए बचा हूं क्योंकि वो किसी को कुछ करता नहीं था, या जो मेरी मम्मी ने एक पोटली दी थी उस वजह से। पता नहीं क्या राज था, पर यह मेरी सच्ची कहानी थी। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें